नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि कामिका एकादशी की 20 बड़ी बातें। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन से मिलेंगे ये फल। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से और कामिका एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य मिलता है। तो कामिका एकादशी की ये 20 बड़ी बातें कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। तो श्री हरि, विष्णु, श्रीधर, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान विष्णु को जाना जाता है और शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु भगवान का पूजन कामिका एकादशी के दिन होता है। तो कामिका एकादशी यानी चक्रधारी श्री विष्णु की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है। तो कामिका एकादशी का व्रत का महात्म्य इतना अधिक है कि इस व्रत की कथा और महत्व को श्रद्धा पूर्वक से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को जाता है। और इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित जाते हैं। सभी मनुष्य को कामिका एकादशी व्रत और श्री विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ये पापों के नाश का सबसे सरल उपाय है। कामिका एकादशी व्रत के दिन विष्णु भगवान के पूजन से वह फल प्राप्त होता है जो कि काशी, गंगा, नैमिष नारायण तथा पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का रात्रि में भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य मंदिर जाकर घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन मात्र से ही मिलता है। कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। इस एकादशी पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करते हैं वे इस संसार में समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने सिर्फ तुलसी दल चढ़ाने मात्र से होते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। तुलसी के पौधे को सींचने से, जल देने से और पूजन करने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है और इसके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। कामिका एकादशी के दिन गरीब असहायों को चावल, मक्का, गेहूं सहित अनाज का दान करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन यदि किसी पंडित या ब्राह्मण विवाहित जोड़े को पीले वस्त्र का दान किया जाए तो कुंडली में बृहस्पति गुरु मजबूत होता है। कामिका एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली होती है। कामिका एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को छाते का दान, राहगीरों को मीठा जल तथा गरीबों को भोजन और अपनी आय के अनुसार धन का दान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को संसार के सारे सुख और उसके बाद मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है
कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि श्री हरि हीरे मोती सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्नता उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाने से या मिलने से होती है। श्रावण मास की कृष्ण की एकादशी की कथा और महत्व पढ़ने सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी व्रत पूरे मन पूर्वक विधि विधान से करने से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 20 बातें जो कामिका एकादशी के दिन हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए और भगवान विष्णु का पूजन करने से ये फल मिलता है। तो कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन से ये फल मिलते हैं। इस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।